चलो देखिए हम समझ रहे थे इसके कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए हम समझते हैं b माइनस सी। इस क्वेश्चन में b माइनस सी क्या बनेगा? 2 और 8 2 और 8 6 8 2 8 2 और 8 2 में 8 6 और 8 वाला कौन था? 2 और 8 कंफर्म है? डिम्पी बताओ 2 और 8 सही है? यस ओके चलो डिम्पी ने बोला तो सही पाएगा। यस ये देखो b माइनस सी का मतलब क्या होता है? b में से c के एलिमेंट हटाने हैं हमें। ठीक है देखो b में से c के, तो b में देखो c के कौन कौन से एलिमेंट है? 4 और 6 उनको हटाते हैं तो b के बचे हुए एलिमेंट। आप हमेशा इसे स्पेल कैसे करोगे? देखो b में से c के एलिमेंट हटाने हैं, दैट्स इट। c के बचे हुए एलिमेंट माइनस में नहीं लिखने। ठीक है सिर्फ b में से c के ही एलिमेंट हटेंगे। ठीक है वो हमारा b माइनस सी बनेगा। ठीक है b नोट सी। ओके अब ऐसे ही देखो अगर हम इसी का नेक्स्ट वर्जन ले, अगर इसी का अगेन नोट पूछा हो, सिंपल है देखो नोट आपको हमेशा पार्ट्स में करना होगा। पहले b माइनस सी निकाला फिर हम इसका नोट निकालेंगे। ठीक है अगर मैं इसका अब नोट निकालती हूँ 2 और 8 के अलावा जितने भी बचे हुए एलिमेंट हुए वो हमारे लिए हमारा b माइनस सी का नोट हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल सिंपल। भाई कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं है जिसको चारों ऑपरेशन में डाउट हो? हमें चार ऑपरेशन देखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है? ठीक है मैम चलो अब देखो जब बी माइनस सी नोट निकालते हैं तो आपका यूनिवर्स वाले सेट में से देखते हैं, बी और सी में से क्यों नहीं देखते? जो बी सी नोट निकालते हैं जब। नोट का मतलब क्या होता है? देखो ये नोट का मतलब होता है इसके अलावा जितने भी सारे एलिमेंट है। देखो ए नोट का मतलब क्या था? ए नोट मतलब ए नहीं होना चाहिए, ए के अलावा कौन से एलिमेंट बचेंगे? देखो ए के अलावा यूनिवर्स में देखा जाएगा ना। नोट ए का मतलब हुआ ए के अलावा जितने भी बचे हुए एलिमेंट है वो। समझ गए? अगर सर बोलते हैं नोट फाउंडेशन, फाउंडेशन के बच्चे नहीं लेने तो इसका मतलब कौन बचेगा? इंटर और फाइनल। सिंपल समझे? यूनिवर्स में से उसको हटा देते हैं बस। तो b माइनस सी पे नोट है तो b माइनस सी को हटाएंगे यूनिवर्स में से। ओके ओके शुभम ठीक है देखो अब इसी चीज का थोड़ा सा वर्जन चेंज करते हैं हम। यहाँ तक तो ओके है। पहले हम देखते हैं एक तो डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं। डिसजॉइंट सेट किसे बोलते हैं? देखो डिसजॉइंट सेट उसे बोला जाता है जिनमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता, ना हो। फाई होता है। यस ठीक है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वो हमेशा हमारे डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है तो उस केस में लाइक अगर देखिए ए है 1 और 2, बी है हमारे पास 3 और 4। ओके इस केस में इंटरसेक्शन क्या होगा? 5। ठीक है नल सेट देखो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी निकालती हूँ, a माइनस बी हमारा क्या आएगा? a इटसेल्फ आएगा। यस क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो देखो कुछ हटेगा नहीं a में से। हाँ जी बोलिए।
रिया आप कुछ बोले थे क्या अभी? नो मैम। ओके। तो अभी कोई स्टूडेंट बीच में बोला था? ओके ठीक है, किसी को कोई इशू है तो प्लीज बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होगा उस केस में a माइनस बी हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या आएगा, a इटसेल्फ, क्योंकि कुछ हटेगा ही नहीं। ठीक है, जब भी ऐसा सिचुएशन हो इसका मतलब क्या होगा, a इज डिसजॉइंट, a एंड b आर डिसजॉइंट सेट। ठीक है, a और b क्या होंगे, डिसजॉइंट। ओके। आपके पास कोई नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही होगी वैसे बैकग्राउंड की? नो मैम। नो मैम। ओ मैम। ठीक है फिर, क्योंकि बैकग्राउंड में शोर हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखिए अब हम बढ़ते हैं, हमें इसी में कुछ बातें समझनी है। देखिए, ये ऑपरेशंस तो ओके हो गए, इन्हीं ऑपरेशन का यूज किस तरीके से किया जाता है मैं कह सकती हूँ। देखो, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। ठीक है, देखो हम इन्हीं के जरिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं। ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, बी के अंदर भी है 4। ठीक है, देखिए सिमिलरली सी के अंदर है 4। ठीक है, ओके, और यूनिवर्स के अंदर हमारे पास है 9 एलिमेंट्स। ठीक है, जब मैंने ए और बी का इंटरसेक्शन निकाला, देखो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 4 और 6। 4 और 6 मतलब 2। सिमिलरली देखो यूनियन हमारे पास ए और बी के बीच का यूनियन कितना है, 6। 6 एलिमेंट। ठीक है, देखो 1 2 3 4 6 8 यूनियन करेंगे हम, 1 2 3 4 6 और 8 आएगा, क्योंकि 2 और 4 रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। ओके, तो देखो ये यूनियन एक तरीके से, हम देखिए इससे पहले हम एक नई शीट पे समझते हैं फ्रेश स्टार्टिंग के साथ। देखो अभी अभी हम क्या समझ रहे थे, ये चीज है। ठीक है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है 3, बी के अंदर है हमारे पास, ओके सेम, और इंटरसेक्शन में आ रहा है हमारे पास 1। और जब मैंने यूनियन में निकाल रही हूँ, यहाँ पर यूनियन में हमारे पास आ रहे हैं टोटल 5। ठीक है, तो अब देखो, अगर हमें एक फॉर्मूला समझना है यूनियन का, मैम 4 Union- आएगा एंड ए यूनियन बी का, क्योंकि 3 रिपीट हो रहा है। हाँ जी 5 जी आएगा मैम, ना। 1 2 3 4 5 5 हो सॉरी गया। मैम, 5 हो ओके, गया। 5 है। यस मैम। कि देखो अब यूनियन का ना फॉर्मूला देखते हैं हम। यूनियन हमने एक तरीके से कैसे निकाला, देखो 3 + 3 किया, जो चीज दोबारा रिपीट हुई वो एक बार हटा दी। एक तरीके से देखो फॉर्मूला क्या हुआ, एन ए दोनों प्लस एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। यस देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझते हैं हम। हमने एक बार तो दोनों को ऐड कर लिया। देखो यूनियन में क्या किया होगा हमने, पहले ना सारे के सारे एलिमेंट लिख लिए, जितने भी है सारे लिख लिए। फिर मुझे पता चला कि भाई 3 तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको एक बार हटा दिया। मतलब दोनों के टोटल एलिमेंट का ऐड किया माइनस इंटरसेक्शन कर दिया, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है वो इसमें भी है और इसमें भी है, 2 बार ऐड हो गया, तो एक बार माइनस कर देते हैं। ये बात सबको समझ में आई भाई, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एक तरीके से 5 आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, सिंपल देखिए ये फॉर्मूला हमेशा काफी ज्यादा यूज होता है हमारे पास। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कह सकती हूँ दोनों के एलिमेंट ऐड करने हैं, माइनस जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है, दोनों को ऐड माइनस इंटरसेक्शन, ये हमारा यूनियन आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इस बात पे, ये फॉर्मूला? नो मैम। ओके भाई, किसी को डाउट हो तो बोल दीजिएगा कोई। ठीक है, ओके, क्योंकि बोले बिना पता नहीं चलेगा। फेस टू फेस होते हो, फेस देख के ना पता चला लगा जा सकता है कि किसी बच्चे को समझ आया नहीं आया। आपको खुद से बोलना पड़ेगा। देखिए अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं हम। ठीक है, देखो और वैल्यू समझते हैं हम। आपके एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, देखो
एमसीक्यूज में वहां पर फॉर्मूलाज वगैरह लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम सारे फॉर्मूलाज से ना समझ के यूजिंग वेन डायग्राम समझेंगे। देखो इससे वेन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। देखो हमें बहुत सारी वैल्यू निकालने के लिए देते हैं, हम वो वैल्यूज वेन डायग्राम से निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखिए लाइक हमें ये नहीं दिया होगा, हमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होंगे। ए में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, बी में 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन दे दिया, ठीक है, 2 ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हमसे यूनियन पूछा हुआ है, तो देखो वैसे तो हमें फॉर्मूला पता है यूनियन निकालने का, इन दोनों का ऐड माइनस दिस, ठीक है, सिंपल। देखो 4 आ गया, देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ ए प्लस बी, इंटरसेक्शन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है, इसमें भी वही दोनों है और इसमें भी वही दोनों, तो एक बार माइनस होगा, ठीक है। बट देखो यूजिंग वेन डायग्राम बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, आप हमेशा इंटरसेक्शन से फिल करोगे। देखो मैं कह सकती हूँ इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर इंटरसेक्शन में 2 है तो इस वाले हिस्से में देखो कितने होंगे, 1 यस, ma'am. क्योंकि देखो टोटल ए में है 3, देखो इस पूरे ए के अंदर है 3 और इस वाले हिस्से में हो गए 2, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले हिस्से में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। सिमिलरली बी में देखिए टोटल एलिमेंट है यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 हो गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक सिर्फ ही एक और होगा लेफ्ट मैम। हिस्सा होगा, बिल्कुल ठीक है, एक ही और होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसके बाद अगर हम देखें, आपसे कई सारी वैल्यूज यहाँ पर पूछ सकते हैं, लाइक अगर मान लो यहाँ से मैं निकालती हूँ a माइनस बी, डायरेक्टली देखो a माइनस बी का मतलब था क्या वन आ होगा, a जाएगा मैम। माइनस बी, 1 आ जाएगा मैम। डायरेक्ट देखो a माइनस बी का मतलब था a में से b का हिस्सा हटाओ, ओनली a यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1, सीधी सी बात, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप वेन डायग्राम का यूज करोगे, ठीक है। वेन डायग्राम से आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा ये 1 हुआ। ओके, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में से b के हिस्से को हटाओ, a में से इस 2 को हटाओ, तो क्या हुआ, सिंपल 1। किसी को डाउट है इस वाली बात पे, नो या ये वाली बात? मैम दोबारा बता दो। ओके मानसी, देखो a माइनस बी का मतलब क्या था, a में से b के एलिमेंट हटाने हैं, a बट नॉट b, राइट, ठीक है। देखो a टोटल है 3, ठीक है, देखो टोटल a था हमारे पास 3, इसमें से b के एलिमेंट है 2 हटा दूं तो ऑटोमेटिकली बचेगा एक एलिमेंट, और वो एक एलिमेंट यही वाला, ये वाला एलिमेंट होगा ना जो सिर्फ ए के हिस्से में दिख रहा है, समझ में आई ये वाली बात? देखो 1, ये वाला एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट हुआ जो सिर्फ हमारा 1 में दिख रहा है, यहाँ पर सिर्फ ए के अंदर है। ओके मानसी, यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी होगा। ओके, अब देखो ऐसे ही अगर मैं नंबर ऑफ ए नोट की बात करूं, इसके लिए मुझे पहले यूनिवर्स चाहिएगा। देखो यूनिवर्स ले लेते हैं, हमारे पास 10 ले लेते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या होता है, पूरे यूनिवर्स के अंदर टोटल 10 एलिमेंट है, 1 मिनट, ओके ठीक है। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, 10, ध्यान से देखते हैं, देखो पूरे टोटल एलिमेंट हैं 10, ठीक है। अब देखो मुझे ए नोट मांगा हुआ है, ए नोट क्या होना चाहिए, ए नोट का मतलब होता है इनके अलावा, यस 10 माइनस 3, 7 देखो -7 ए नोट का मतलब ही क्या था, ए के अलावा जितने भी एलिमेंट है, ए में टोटल है 3, ठीक है, और टोटल हमारे पूरे यूनिवर्स में है 10, तो ऑटोमेटिकली कितने बचेंगे, 7 एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। हमें यूजिंग वेन डायग्राम ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है। इन काउंटिंग वालों में हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन, ए नोट का मतलब ए के अलावा जितने भी हैं यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में 10 है, ए में 3 है, तो ए के अलावा कितने एलिमेंट होंगे, टोटल 7। ओके सब भाई, यहाँ तक की बातें ओके है? यस मैम। यस मैम। अब देखिए इस चीज को हम फिर से लिखते हैं एक बार, थोड़ी सी क्लियर इमेज।
ऐसे ही 3 into 3 का होता है, वो हम कल समझेंगे। पहले इसी को डिटेल में अच्छे से समझते हैं हम। जैसे देखो ये 1 2 1, ओके। अब देखो, अगर आपसे पूछा जाए यूनियन का नोट कितना है, देखो यूनियन का नोट, यूनिवर्स यूनियन माइनस बिल्कुल सिंपल। देखो यूनियन हमने निकाला हुआ है 4, यूनिवर्स हमारे पास 10 है, तो यूनियन का नोट सिंपल तरीके से आ जाएगा, देखो है ना जी। यूनियन का नोट क्या होगा, 10 - 4। यूनियन के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, वो हमारे क्या हो जाएंगे, यूनियन का 6। नोट हो जाएगा। बिल्कुल ओके। अब देखिए हम थोड़ा सा आगे की तरफ इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे देखो इस कैसे क्वेश्चन दिए होते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जैसे इन अ क्लास देयर आर 25 स्टूडेंट। देखो एक क्लास है, क्लास के अंदर टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो देखो 25 स्टूडेंट्स टोटल है, तो इसका मतलब यूनिवर्स होगा हमारे लिए 25। यस मैम ठीक है, देखो यूनिवर्स 25 होगा, ओके। इसके बाद इसने हमें दे दिया 25 स्टूडेंट में से 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है। ठीक है, देखो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इको ली हुई है, तो मैंने इसको नाम दे दिया ए सेट। ठीक है, इको को मैंने ए नाम दे दिया, ओके। फिर उसके बाद इसने दे रखा है कि भाई 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखी है। ठीक है, मैथ्स वाले को मैं बी नाम दे देती हूँ या एम दे दो, सिंपल। ठीक है, देखो डाटा को हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन में डाटा किस तरीके से दिया होता है। फिर हमें दे दिया 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इको एंड मैथ ले रखी है। देखो ये वर्डिंग ध्यान से देखिएगा, इको एंड मैथ, इंटरसेक्शन डी यस। इस देखो एंड का मतलब क्या होता है, वो बच्चे जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले रखे हैं। एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, देखिए एंड का मतलब हमेशा इंटरसेक्शन होता है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास 4 है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने ए और बी दोनों ले रखे हैं वो होंगे 4। ओके ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब ऐसे देखो अगर यहाँ पर होता इको और मैथ, आपसे क्वेश्चन में मांगा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हैव इको और मैथ, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है। यूनियन यूनियन ठीक होता है, है देखो एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है, मतलब मुझे ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, देखो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। और का मतलब यूनियन, सिंपल देखो यूनियन कैसे निकलेगा, 22 वही सेम, इन 12 दोनों प्लस का ऐड और माइनस ये 4 माइनस। 18 आ गया मैम। देखिए 18 आ गया मैम बिल्कुल 18 आ गया मैम। या 18 आएगा। ठीक है, इन दोनों का ऐड होगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, सिंपल। ये हमेशा यूनियन बनेगा। ठीक है, आपको टर्म समझनी पड़ेगी वरना क्वेश्चन तो सिंपल था। ऐसे देखो अगर इसकी बजाय, या फिर क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसी हो सकती है, क्वेश्चन में दे सकते हैं फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखो एटलीस्ट वन सब्जेक्ट, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो, इसका मतलब क्या होता है, देखो यूनियन यस देखो कम से कम एक का मतलब है या तो एक सब्जेक्ट लिया हो, समझ रहे हो। देखो ये बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया है, और ये बीच वाले वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं। देखो है ना, इस एरिया में जो बच्चे लाई करते हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए हैं। ठीक है, देखो तो या तो उसने 2 सब्जेक्ट लिए हो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम एक, तो इसका मतलब या तो एक सब्जेक्ट हो या 2 सब्जेक्ट, तो ये यूनियन ही हो गया हमारे लिए। हमेशा एटलीस्ट वन का मतलब यूनियन होता है। ओके, एटलीस्ट वन का मतलब हमेशा यूनियन होता है, हमें सिंपल यूनियन निकालना है, वही 18 आंसर हो जाएगा इसका भी। ओके, एटलीस्ट वन का मतलब 18 मतलब यूनियन। ये ओके एटलीस्ट वाला वापस बता दो मैम, ये नहीं समझ में आया। बिल्कुल, देखो एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट को
अगर हम इंटरप्रेट करें, इसका मतलब होता है वो स्टूडेंट जिन्होंने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया हो। कम से कम एक का मतलब है कि या तो एक सब्जेक्ट लिया हो या फिर 2। देखो, कम से कम का मतलब क्या होता है कि भाई इससे ज्यादा भी ले सकता है बच्चा। एक लिया होगा और 2 लिए होंगे, 2 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट लिया होगा इसका मतलब या तो मैथ लिया होगा या फिर इको, और अगर दोनों लिए होंगे तो मैथ एंड इको दोनों। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, पूरे ग्रुप की मतलब यूनियन की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई? देखो, एटलीस्ट का मतलब हमेशा यहाँ पे क्या होता है, एक भी ले सकता है, 2 भी ले सकते हैं। तो एक तरीके से पूरे सेट का हमें कंबाइंड हिस्सा निकालना है, यूनियन निकालना। ओके, ये वाली बात अब क्लियर हुई? यस मैम। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब हमेशा यूनियन होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही और क्या क्या वर्डिंग्स हमें दे सकते हैं। एटलीस्ट 1 का मतलब हमेशा क्या होता है यहाँ पर, यूनियन। इसी तरीके से अगर हमसे बोला होता एग्जैक्ट 1, देखो ये हो गई एक टर्म। नेक्स्ट टर्म हो सकती है आपसे मांगा जाए एग्जैक्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट। एग्जैक्ट 1 ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब हुआ बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट लिया हो, एग्जैक्ट एक सब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो वेन डायग्राम के जरिए अगर हम इस चीज को देखें, पहले हम न्यू स्लाइड लेते हैं। देखो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा मैम। ना, थोड़ी सी गलती है इसमें। मैम 2 बार इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे मैम, यस मैम। 14 आ जाएगा मैम। ओके, या यू आर यूनियन राइट माइनस वैसे। इंटरसेक्शन मैम। यूनियन माइनस इंटरसेक्शन। ओके, हाँ ये वाली नहीं बात भी मैम, सही है। मैम यूनियन बिल्कुल में तो सही और बोले भी हो सकते हैं। ना। देखो अभी हम समझते हैं, सबने अलग अलग तरीके से बताया है, हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। देखो यूनियन यहाँ पे बन रहा है इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5 4 9 2 7, है ना। देखो इन दोनों का एड माइनस दिस, यूनियन तो ओके है। एग्जैक्ट 1 का मतलब वैसे क्या होता है, देखो ये ए है ये बी, अगर मैं इसे फिल करूं, हमेशा इंटरसेक्शन से फिल करना होता है। ये 2 हुआ, ये वाला हिस्सा देखो पूरा 4 है, तो ऑटोमेटिकली ये सिर्फ 2 होगा। किसी को इसमें डाउट हो तो बोलिए। देखिए फिलिंग में ये वाला हिस्सा अगर 2 है, पूरा 4 है देखो ए का, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 2 बचेगा। ऐसे ही टोटल बी का है 5, यहाँ 2 है तो यहाँ 3। ठीक है, अब इसके बाद देखो मुझे चाहिए एग्जैक्ट 1 वाले। तो देखो ना, 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने एक सब्जेक्ट लिया एग्जैक्ट, और 3 बच्चे ऐसे जिन्होंने सिर्फ मैथ इक्को लिए। देखो ये बच्चे और ये बच्चे, सिर्फ यही दोनों का ऐड ही तो आंसर होना चाहिए हमारा। एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट वाले बच्चे यही होंगे, राइट। देखो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ लिया है, और 3 ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ इक्को लिए। तो ऑटोमेटिकली 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट वो होंगे जिन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट लिया है। तो इसी को करने के देखो कई सारे तरीके हैं। जो आपने बोला था, देखो यूनियन में से एक तरीके से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया, बिल्कुल सही है। देखो यूनियन मतलब ये पूरा हिस्सा, टोटल में से ये वाला हिस्सा हटा देती हूँ, बचे हुए लोग वही तो हैं जिन्होंने एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट लिए। भाई देखो करने के तरीके अलग अलग है सभी के। आप चाहे तो वेन डायग्राम से कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। ठीक है, जिनके लिए नया है वो उनके लिए सबसे बेस्ट यही होगा कि आप वेन डायग्राम फिल कर लो, यहाँ से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हमें सभी आंसर मिल जाएंगे। अगर एग्जैक्ट 1 सब्जेक्ट बोले तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2 + 3 5। ठीक है, या फिर अगर देख लिए, अगर हमसे पूछा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग ओनली मैथ, देखो अगर ओनली मैथ बोला होता या फिर लिखा होता A - B चाहिए मुझे। ठीक है, देखो ओनली मैथ वाले बच्चे कौन होंगे, 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ मैथ कैरी किया है।
राइट। देखो 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ मैथ है, इको नहीं है, तो ओनली मैथ वाले बच्चे सिर्फ 2 होंगे। ओके, अगर आप वेन डायग्राम बना के करोगे थोड़ा सा ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे ओनली इकोनॉमिक्स पूछा होता, ठीक है, देखो ओनली इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पर सिर्फ 3। ठीक है, जो कि यहाँ पर वेन डायग्राम से देखना बहुत ज्यादा इजी रहेगा। इसके लिए एक काम करते हैं हम, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ। अभी आप लोगों को कुछ वैल्यूज निकालनी है और सभी को करना है। देखिए 210 मेंबर्स है टोटल इन अ क्लब। ठीक है, टोटल 210 मेंबर्स है। ओके, 100 पीपल ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं टी। ठीक है, 65 पीपल ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं कॉफी। ओके, और 25 ऐसे हैं जो ड्रिंक करते हैं बोथ। ठीक है, देखिए सभी को करना है। अगर किसी को समझ ना आए तो वो पूछे, कोई दिक्कत नहीं है, बाकियों की स्पीड देख के अपनी स्पीड मत छोड़ देना, आपको करना है स्टिल। ठीक है, ड्रिंक बोथ का मतलब हुआ दोनों चीजें पीते हैं, मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, यस। पहले तो निकालिए टी और कॉफी वाला। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैं, निकालिए सारी वैल्यूज। टी और कॉफी वाला निकालिए पहले। 165 मैम। 140 मैम। 140 यू आर राइट, 140 आएगा। किसी को मतलब यहाँ पर हम देखते हैं, अंशिका 140 कैसे आया ये? मैम टी और कॉफी के दोनों ऐड करके इंटरसेक्शन माइनस। ओके बिल्कुल ठीक है। देखिए 140 हमेशा कैसे आएगा, यूनियन, और का मतलब हमेशा क्या होता है, यूनियन। ठीक है, और यूनियन हमेशा कैसे आता है, नंबर ऑफ टी में से प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकियों की स्पीड के हिसाब से आप अपनी स्पीड नहीं रोकोगे, आपको खुद से करने हैं क्वेश्चन, सभी को करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ये देखिए ऐसे ओनली टी कितने होंगे, 75। ओके। देखो ओनली टी के भी कैसे निकले, या तो अगर मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं, A माइनस इंटरसेक्शन। ए माइनस बिल्कुल ठीक है। ये देखो जिसको भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखो कईयों ने तो फॉर्मूलाज पहले से लर्न कर रखे हैं, ठीक है, बट हम फॉर्मूलाज के बेस पर न जाकर वेन डायग्राम से डायरेक्टली थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, जिनके लिए नया है, हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हमेशा इंटरसेक्शन को फिल करोगे आप। सबसे पहले इंटरसेक्शन है 25, तो ये वाला पोर्शन हुआ 25। ओके, टोटल देखो टी का टोटल है 100, तो ये वाला हिस्सा होगा 75। वेन डायग्राम ड्रॉ कीजिए ऐसे, देखो सी के केस में टोटल 65 है, तो ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, ये बनेगा 40। 40। ठीक है, सिंपल। देखो इससे पता चल जाएगा ओनली टी का मतलब कितना होगा, 75। सिंपल। ठीक है, ओनली टी वाले ऐसे ही। देखो अगर मैं ओनली कॉफी पूछूं, 40। यस ठीक है, ओनली कॉफी। और ऐसे ही देखो अगर मैं पूछती हूँ एग्जैक्ट 2, कौन से बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर 25। देखो एग्जैक्ट 2 का मतलब होता है वो लोग जो यहाँ पर दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स ड्रिंक करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट 2। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट ड्रिंक करने का मतलब हुआ जो इंटरसेक्शन में लाई करते हैं यहाँ पर। ओके, ऐसे ही देखिए एग्जैक्ट 2 की बजाय अगर एटलीस्ट 1 बोला होता, एटलीस्ट 1 का मतलब, ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब हमेशा क्या होता है, कम से कम 1 और 2, तो तीनों का ऐड हो गया ना, 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है। ठीक है, और अदरवाइज यूनियन। ठीक है, ये भी
एक वाले तो ये हो गए और ये हो गया 2 वाला, तो इन तीनों का ऐड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं यूनियन डायरेक्ट वर्ड्स में, ओके। या फिर इसकी बजाय और तो ये आ सकता है एग्जैक्ट 1 पूछ सकते हैं। 115. 115. Yes, ma'am. 115. अलग अलग आंसर आए हैं। 115, यस 115 आए 115, हैं। Yes, ma'am. 115. देखो एग्जैक्ट 1 का मतलब हुआ, देखो ना ये वाले 75 लोग और 40 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक चीज ड्रिंक करते हैं, 75 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ टी करते हैं, 40 ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी करते हैं, तो 75 प्लस 40 हो जाएगा एग्जैक्ट 1। किसी को भाई कोई भी पर्टिकुलर बच्चा ऐसा हो जिसको इनमें से किसी भी टॉपिक में डाउट हो? एग्जैक्ट 2 बताओ। एग्जैक्ट 2 देखो, टी और एग्जैक्ट कॉफी वाला भी 2, बताना। ओके देखो एग्जैक्ट 2 का मतलब होता है वो स्टूडेंट्स जो दोनों प्रोडक्ट लेते हैं। एग्जैक्ट 2 का मतलब होता है जो दोनों प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, टी कॉफी दोनों का यूज कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट का मतलब होता है कि यही फिगर होनी चाहिए, ठीक है, जो दोनों प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। कौन से बच्चे ऐसे जो दोनों प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं? 25। 25. ओके क्लियर हुई ये वाली बात? अब ऐसे ही देखो, अगर हम बात करते हैं टी और कॉफी की, टी और कॉफी का और का मतलब ही हमेशा क्या होता है? देखो और का मतलब हमेशा होता है यूनियन, ठीक है, और का मतलब ही हमेशा यूनियन होता है कि या तो टी ले रहा होगा या कॉफी या दोनों, ठीक है, और का मतलब हमेशा यूनियन होता है, ठीक है। जैसे एटलीस्ट 1 के केस में हमेशा क्या होता है? यूनियन, इनका मतलब हमेशा सेम होता है। और यूनियन कैसे निकलता है? टी और कॉफी का ऐड, बट जो दोनों ड्रिंक करते हैं वो दोनों में आ गए ना, रिपीट हो रहे हैं। देखो ये 25 इसमें भी है, इसमें भी है, 2 बार ऐड हो गए, तो एक बार माइनस करना ही करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके कुणाल, इसको अब हटाते हैं हम, और ओके चलो अब देखिए इसके मैम हम आज कुछ कोई होमवर्क क्वेश्चन। सेंड करोगे? हाँ जी, मैम इसी के फिर आंसर क्वेश्चंस भी भेज करेंगे हम। देना साथ में। बिल्कुल कुणाल, आपने मैं अभी भेज दूंगी आपको। और मैम मॉड्यूल के क्वेश्चन कब करेंगे? क्या सृष्टि? मॉड्यूल के एक्चुअली पता है क्या है सृष्टि, जैसे सेट्स में हमारे 4 एक्सरसाइज है, वैसे तो काफी सारे टॉपिक है, वो सारे टॉपिक मिला के एक ही एक्सरसाइज में है मॉड्यूल में। तो जिन बच्चों ने पहले थोड़ा कर नहीं रखा ना, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है सृष्टि। तो पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम मॉड्यूल के ही क्वेश्चन करेंगे सृष्टि। हम क्लास खत्म होने वाली है अब। हाँ बिल्कुल, बस 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं हम इसके, ठीक है, होता है सेम मैम तरीके आज के। के लिए। मैम बहुत है। यस मैम Did बहुत है both मैम, कल इनफ करवा मैम। देना मैम। मैम आंसर की सेंड कर मैं देना। क्या कह रही थी, एक चीज बोल रही थी मैं, भाई किसी को अगर सॉल्यूशन में या फिर कहीं पे दिक्कत आए, ठीक है, या फिर कोई क्वेश्चन सोल्व ना हो रहा हो, तो कुछ नहीं, सर ने मना किया, पर्सनल पूछ कर लिया लेंगे तो मैम। भी है। हाँ ठीक है, ओके फिर क्लास हम यहीं पे आज की ओवर करते हैं, ठीक है। आंसर होमवर्क भेज अच्छे देना से मैम कर लीजिए, क्वेश्चन मैं में। अभी, हाँ अभी भेज देती हूँ मैं आपको होमवर्क। बाय मैम। बिल्कुल, बाय, अच्छे से कर लीजिएगा। बाय मैम। ओके Bye, ma'am. बाय मैम। बाय। बाय मैम। बाय बाय। मीटिंग एंड क्यों नहीं